हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं कोर्स। और उस कोर्स का आज पहला लेक्चर है, पहला दिन है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो शेड्यूल है उसमें MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो है हम लोग का मैथमेटिक्स का लेक्चर आने वाला है शाम के 4 बजे, है ना, शाम के 4 बजे। ट्यूसडे और थर्सडे आपको केमिस्ट्री का लेक्चर मिलने वाला है ना। केमिस्ट्री का लेक्चर इस दिन मिलेगा शाम के 4 बजे, ये भी मिलेगा आपको, है ना। और सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलने वाला है शाम के 4 बजे, है ना। सारा लेक्चर का टाइमिंग जो है वो शाम के 4 ही बजे हम रखे हैं फिलहाल के लिए, है ना। और आप लोग जो है शाम 4 बजे जो है ये सारा लेक्चर का टाइमिंग है। आप 4 बजे जो है चैनल में जुड़ के जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको लेक्चर्स देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर में जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पहला चैप्टर जो है हम लोग का वो है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज नंबर सिस्टम को हम लोग देखेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को जानना है नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स जो है कितने टाइप्स का नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद देन हम लोग इसी लेक्चर में किस टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उस तरह का जो है हम लोग फॉर्मूलाज ट्रिक्स को देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, है ना, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर को हम लोग गिनती वाला संख्या भी बोल सकते हैं। गिनती करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं उस संख्या को भी हम लोग कह सकते हैं। और इंग्लिश में अगर कहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, इस तरह से ये इंफिनिटी तक जो है चलता जाएगा। इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गिनती के लिए जो संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगला जो है वो है दूसरा जो है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को जो है हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर को जो है हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर्स क्या है? तो नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 को इंक्लूड कर देंगे, है ना, नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो एक होल नंबर बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग काउंटिंग नंबर्स में देख रहे थे क्या कि जो है यहां से 1 से गिनती जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में जो प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम 0 को जोड़ दें तो हमारा वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, मीन्स पूर्ण हो जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा, वो है कि नहीं। तो होल नंबर को हम लोग क्या कहां से देखेंगे? इसका एग्जांपल्स जो है वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, है कि नहीं। आगे जो आएगा हमारा वो है इंटीजर्स, है ना, इंटीजर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्या।
या हम लोग इसको जो है सिंपली पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक। इंटीजर्स, अब जो है इंटीजर्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को जो है हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर्स दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक होगा नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं। एक होगा पॉजिटिव इंटीजर और एक होगा क्या, नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब क्या, जितना भी घनात्मक संख्याएं हैं उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और जितना भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, है कि नहीं। तो एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश, ये आपका इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। उसी तरह ये तो घनात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, और इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब हमको आप लोग बताएंगे कि जीरो क्या इंटीजर है, जीरो क्या इंटीजर में आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। जीरो जो है हम बोल रहे हैं कि जीरो जो है वो इंटीजर है कि नहीं है, i इज इक्वल्स टू 0। हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा, ये जो हम जो लिख रहे हैं i इज इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब क्या है कि ये पूर्णांक है कि नहीं है, इसको हम लोगों को जवाब देना है आप लोग को, यस या फिर नो। और हिंदी वाले जवाब देंगे हाँ या नहीं, है ना। कमेंट करके आप हमको बताएंगे कि जो जीरो है वो इंटीजर है या फिर नहीं है। आप लोग सभी कमेंट करके हमको बताएंगे। इंग्लिश वाले जवाब देंगे यस और नो में, और हिंदी वाले जवाब देंगे हाँ या नहीं में, है ना, कि जीरो जो है एक इंटीजर है या नहीं है। ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे वो है इवन नंबर। आगे हम लोग जो देखेंगे वो है इवन नंबर। इवन नंबर, इसको जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम संख्या, है ना, सम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब क्या है, सम संख्या, इसका एग्जांपल्स देखिए, 2 4 6 8 10, इस तरह का जो है ये डॉट डॉट चलता जाएगा। सम संख्या उसको बोलते हैं जो कि 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। वैसा नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर पाएंगे, 2 से डिविजिबल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, उसी को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड विथ 2, है ना, वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, 2 से वो डिवाइड हो सकता है। और 2 से जो विभाजित हो जाए संख्याएं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या, है कि नहीं, उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे क्या, विषम संख्या। आगे हम लोग क्या देखेंगे, विषम संख्या, दोज आर ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स हम लोग देखेंगे। अगला जो है वो पांचवा जो हम लोग है, 4 नंबर तक देख लिए, पांचवा जो है वो है ऑड नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे, वैसा नंबर, वैसा संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सके, उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर, है कि नहीं। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स इसका देख सकते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ये है ऑड नंबर्स, दीज आर द ऑड नंबर्स। इसको हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। वैसा संख्या जिसको हम लोग 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज व्हाट, ऑड नंबर्स, उसको हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। आगे जो है वो है परिमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है कि जिस नंबर को, जिस संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। और यहां पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज रेशनल नंबर्स, है कि नहीं। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। वैसा संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, है कि नहीं। तो अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे कि 3/5, 3/5, 7/11, है ना, 6। क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1, 6/1 लिख सकते हैं उसको, है कि नहीं। 6/1 हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है इसका, है ना, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। आगे जो है वो है हमारा, ये रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या। अगला जो है हमारा वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। वैसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे कि √3, √2, √7, है ना। जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारा को अगर हम लोग इस तरह से लिख दे रूट के फॉर्म में, तो वो सारा जो है इरेशनल नंबर्स होगा, है ना, वो सारा जो है परिमेय संख्या होगा। तो ये जो है परिमेय संख्या का जो है हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स देखें, है कि नहीं। आगे जो है वो है हमारा 8वां जो है वो है रियल नंबर, रियल नंबर, है ना। और इस रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो बना देगा हमारा क्या, रियल नंबर। वो बन जाएगा क्या, रियल नंबर। कहने का मतलब है क्या कि इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल, दोनों एग्जांपल को अगर हम लोग जोड़ दे, दोनों के उदाहरण को जोड़ दे, तो वो बन जाएगा क्या, वास्तविक संख्या। वो बन जाएगा क्या, रियल नंबर, है कि नहीं। तो रियल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, है कि नहीं। वास्तविक संख्या वो संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ से बनता है कि नहीं। दोनों को जोड़ने से यदि बनता है कोई नंबर तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 3/5, है ना, √3, √7, 6/1, है ना। और इस तरह से जो है और भी बहुत सारा जो है एग्जांपल्स हो सकता है अपरिमेय वास्तविक संख्या का, है कि नहीं। वास्तविक संख्या का इस तरह से बहुत सारा और भी एग्जांपल्स और भी उदाहरण हो सकता है, आप जान रहे हैं और लिख सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे इसमें और, है ना। 8 हम लोग कर लिए और आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला हमारे पास है जो 9वां है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसको हम लोग किसी नंबर से भाग दे सकते हैं, वैसे संख्या को हम लोग जो है भाज्य संख्या बोलते हैं, है कि नहीं। मतलब वैसा संख्या जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहां पर जो है एक उदाहरण ले रहे हैं क्या, कि जैसे कि 6 लिए, है कि नहीं। तो इस कोई भी नंबर को
कोई भी नंबर को, कोई भी संख्या को हम लोग दो संख्या से तो भाग दे ही सकते हैं। एक से तो भाग हर संख्या को दे सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। वन कैन डिवाइड एनी नंबर, है कि नहीं। एक जो है वो हर नंबर को जो है डिवाइड कर देगा, हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा। और दूसरा क्या है कि वो खुद वो नंबर, है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि यहां पर 6 है तो 6 से डिवाइड तो होगा ही होगा, है कि नहीं। अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर, कोई तीसरा संख्या अगर इसको डिवाइड कर देता है, भाग दे देता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, है कि नहीं। जैसे कि अभी यहां 6 को, ये 6 को जो है हम लोग 2 से भागा दे सकते हैं, है कि नहीं। इस 6 को जो है हम लोग 3 से भागा दे सकते हैं। तो इस तरह का जो संख्या होगा, इस तरह का जो नंबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय more than two numbers, which can be divided by more than two numbers, है कि नहीं। दो नंबर तो पता है, एक जो है 1 है और दूसरा क्या है, वो नंबर इटसेल्फ, है कि नहीं। वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही। दूसरा जो है वो दूसरे के अलावा, दो के अलावा अगर तीसरा किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा, है कि नहीं। जैसे कि अभी अगर हम लोग ले 4 को जो है हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कैसा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अगर हम लोग देखें 8 कैसा नंबर है, 8 भी एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, क्योंकि इसको हम लोग 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो द नंबर्स which have more than 2 factors, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, द नंबर which have more than 2 factors are known as composite number, है कि नहीं। वैसा संख्या जिसको हम लोग 2 से अधिक संख्याओं से भाग दे सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। अगला है 10वां, जो कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये कैसा नंबर है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक जो है 1 से कटेगा, 1 से भाग लगेगा और अपने से भाग लगेगा, दूसरा और किसी से नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि अभी 2 को अगर हम लोग लेते हैं तो ये 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, है ना। इसके अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है 2 को भाग नहीं दे सकता है, भाग नहीं लगा सकता है कि नहीं। तो ऐसा नंबर जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोज नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 2 नंबर्स और व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, है कि नहीं। वैसा संख्या जिसको हम लोग 2 संख्या से भाग दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से ही उसको भाग दे सकते हैं। कौन कौन, एक है और दूसरा कौन है, वो नंबर खुद। तो वैसे संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि अभी 7, इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो एक 1 से लगेगा, 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और दूसरा 7 से दे सकते हैं, है कि नहीं। 7 से इसको भाग दे सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इसको भाग दे देगा, कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, नहीं है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग देखें 11 अगर देखें हम लोग, 11 देखिए, 11 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, इसके अलावा कोई एक नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, नहीं है। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं। इसके बाद भी दे सकते हैं 13 क्या है, इसको हम लोग एक 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा 13 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें टोटल 10 टाइप्स का जो है नंबर देखें, ठीक है।
तो हम लोग 10 टाइम्स का जो है 10 टाइप्स का जो है हम लोग नंबर देख चुके हैं कि नहीं। अभी जो है हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पर जोड़ते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। चलिए 11वां पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। 11वां पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर, द्विअंकीय संख्या। ठीक है, अब इससे जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखने सीखेंगे कि 2 डिजिट का नंबर, द्विअंकीय जो संख्या होता है उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। हाउ कैन वी राइट 2 डिजिट नंबर, है कि नहीं। तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि कोई भी एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो इस तरह का 2 डब्बा होगा उसमें, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा यूनिट प्लेस है और ये हमारा टेंस प्लेस है कि नहीं। हिंदी वाले देखेंगे ये हमारा इकाई जगह है और ये हमारा दहाई है, ये हमारा इकाई का जगह है और ये हमारा दहाई का जगह है कि नहीं। तो यहां पर जो भी नंबर आएगा, मान लेते हैं कि वो हमारा y है, मान लेते हैं कि हमारा वो y है, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा जो यहां पर है वो x है, ठीक है। हमारा जो ये वाला जो प्लेस में है, जो टेंस प्लेस में है, जो दहाई के जगह में है, वो क्या है, x है, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग किस तरह से लिख पाएंगे, इस नंबर को अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में, है कि नहीं, योग के जो है रूप में अगर लिखना चाहें, अगर हम लोग लिखना चाहें कि x प्लस y के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि आखिर ये कौन सा नंबर है, आखिर ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस x वाले प्लेस को, इस x में जो टेंस वाला प्लेस है उसमें जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम लोगों को x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से गुना करना होगा, 10 से उसको गुना करके लिखना होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये दहाई का जगह में है ना, 10वें प्लेस में, 10वां का प्लेस में है ये, है ना, दहाई का जगह में है, ठीक है। ये यूनिट प्लेस में है इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 1 से करना होगा। क्यों, क्योंकि ये इकाई का जगह में है। लेकिन कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं 1 से, अगर किसी भी नंबर को, तो वो नंबर तो वही रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग को यहां पर गुना करके कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए हम लोग इस प्लेस को जो है मल्टीप्लीकेशन से नहीं जोड़ रहे हैं ना, हम कुछ इस पर बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, टेंस प्लेस के लिए। तो टेंस प्लेस जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, हमको उसमें जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। इस तरह 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद देन हमको जो है उसको एडिशन के फॉर्म में इस तरह से लिखना होगा, है कि नहीं। एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। किस तरह से, मान लेते हैं कि 25 एक नंबर हम लिखे हैं, 25 एक हम नंबर लिखे हैं, है कि नहीं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, एक्सपेंड करके जो लिखने का काम करते हैं, उसको हम लोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस तरह से इसको सिंपली लिख दें 2 + 5, तो क्या ये सही होगा, ये तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये तो नॉट इक्वल्स टू हो गया, है कि नहीं। 2 + 5 अगर हम इन दोनों को डायरेक्ट इस तरह से जोड़ दें तो ये तो 2 + 5 7 हो गया, है कि नहीं, गड़बड़ हो गया मामला, है ना। अभी इसको हम लोग अगर इस तरह से करके देखते हैं, है ना, इस तरह से जो हम लोग मेथड देखें, क्या देखें कि 10 प्लेस में 2 है, इसको 10 से गुना कर देते हैं, है ना। उसके बाद प्लस है बीच में, प्लस लिख दिए, 5 है y के प्लेस में। अब इस तरह करके देखते हैं इसको, तो 2 × 10 इट विल बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 × 10 20, है कि नहीं, और प्लस 5 जोड़ 5, अब ये क्या बन जाएगा, 25, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को जो है क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर को जो है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके 2 डिजिट का, 2 अंक का जो है, इसके 2 अंक का जो है, कोई एक नंबर है जिसके 2 अंक का जो है सम दिया हुआ है, 2 अंक का जो है वो योगफल दिया गया है कि नहीं, 2 अंक का जो है योगफल दिया गया है, कुछ दिया गया
है कि नहीं, और दोनों अंकों का जो है गुणनफल भी दिया गया है, उसका मल्टीप्लिकेटिव मींस मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है दो नंबर्स का वो दिया हुआ है, और जो है उसका समेशन भी दिया हुआ है, दोनों नंबर को जोड़कर हमको क्या मिल रहा है वो भी दिया हुआ है, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल रहा है 2 डिजिट को वो यहां पर दिया हुआ है। तो हमको वो नंबर निकालना है, कैसे निकलेगा, तो उस समय हम लोग जो है इस जो है ये जो है कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करेंगे, वहां पर इस चीज को हम लोग जो है देखेंगे, है ना, वहां पर ये कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे और जो है हम लोग का आंसर वहां से बन पाएगा। अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हमको प्रोसीड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग को कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो x + 10 नहीं, x + 10 उसका सम अगर दिया हुआ है तो x + 10 नहीं, हमको क्या लिखना होगा 10x + y का सम जो है यहां पर जो भी दिया हुआ होगा वो लिखाएगा, और x × y जो है जो दिया हुआ होगा वो यहां पर लिखाएगा। देन जो है हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर जो है हमारा आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं इसी पे। आगे अब हम लोग बात करेंगे क्या कि इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, है कि नहीं। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर तो पढ़ लिए, लेकिन इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस आएगा और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, वो तो तरीका हम लोग को सीखना पड़ेगा ना। तरीका सीखेंगे तभी तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। बिना तरीका सीखे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है एक जो अभी हम लोग देखें 2 डिजिट नंबर वाला द्विअंकीय संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग अगर मान लीजिए कि हमको जो है कुछ नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह कर करके जो है हमको नेचुरल नंबर दिया गया है, प्राकृतिक संख्या दिया गया है, n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या हमको दिया गया है कि नहीं। अब जो है हमको पूछ दिया गया कि यहां से लेकर यहां तक का जो है सम क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो है सम क्या होगा, ये हमको पूछ दिया गया, है कि नहीं। तो क्या हम लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट है कि नहीं, 150 मिनट का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन को हम 1 मिनट ही दे सकते हैं समय। तो अगर हम इस तरह से जोड़ते रहेंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 जो है इस तरह से अगर हम जोड़ते रहेंगे तो हमारा समय तो खराब होगा, है कि नहीं, हमारा समय क्या होगा, खराब होगा। तो हम लोग जो है यहां पर क्या सीखेंगे कि कोई भी n प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, ये उसका योगफल हमको निकालना है, वो क्या होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, है कि नहीं। n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा हमारे पास n × n + 1/2, है कि नहीं। जो n का हमारा वैल्यू यहां पर रहेगा, जो लास्ट वाला नंबर दिया हुआ रहेगा उसको और उसके साथ एक जोड़ के उन दोनों को गुना कर देंगे और भाग दे देंगे 2 से, हमारा सम निकल जाएगा, है कि नहीं, हमारा सम निकल जाएगा। किस तरह से, तो देखते हैं एक एग्जांपल बना के यहां पर, है कि नहीं। अगर मेरे पास एक जो है यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है ना 6, और इस तरह से डैश 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 जो है मेरे पास कितना, हम लोग एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं, है कि नहीं। हमारे पास 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर है। अब हमको इसको जोड़ना है, ठीक है। हमारे पास n का जो संख्या है वो कितना है, 6 है। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में उसको पुट करना है, n = 6, n = 6, है ना, और n + 1 मतलब 6 + 1, ठीक है। n ये 6 है हमारा यहां पर, और n + 1 मतलब यहां पर ये n + 1 लिख दिए हम लोग, और ये 2 से उसको भाग दे देंगे। अब 6 और ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये अपन 2, ठीक है। तो 7 6 7 42 बटा 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा 21, हमारा आंसर, है कि नहीं। अब यहां पर जोड़ के देखिए 1 और 2 3 3 और 2
3 और 2 5, 5 और 6 6, 5, 11 और 3 1, 2, 3, 4 तो गायब ही है यहां पर से, है ना, 4 यहां पर से गायब है, ठीक है, वही हम देख रहे थे, गड़बड़ हो गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब देखिए, अब आ जाएगा 6 और 5, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, है कि नहीं। तो हम जो है यहां पर देखिए 21 आया है कि नहीं, हमारा 21 आया है। तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट इसको करके यहां पर हम लोग देखें, है कि नहीं, डायरेक्ट हम लोग करके इसको देखें इस फॉर्मूला से, है ना। इस पर जो है हम लोग और भी आगे न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जांपल क्वेश्चंस और भी करेंगे, हम लोग को अभी जस्ट सीखना है कि नहीं। अब अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग के पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, कि जैसे कि हम लोग ऑड नंबर, अभी विषम संख्या देखें, है कि नहीं, विषम संख्या देखें, तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास विषम संख्या है 3, 5, है ना, विषम संख्या जो आ रहा है, ठीक है, डैश डैश डैश, यहां पर कोई भी एक और नंबर है, ठीक है, इस तरह से विषम संख्या है। अब उसको हमको अगर जोड़ना है, विषम संख्या को अगर हमको जोड़ना है, ठीक है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ठीक है, n ऑड नंबर्स दिया हुआ है यहां से लेकर हमको, है ना, 1, 2, 3 इस तरह करके हमको n ऑड नंबर्स दिया हुआ है, n विषम संख्या दिया हुआ है कि नहीं। तो n विषम संख्या को जो है हम लोग उसका सम क्या लिखेंगे, उसका सम जो है सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ठीक है, n ऑड नंबर्स, है ना, n विषम संख्या का योग, क्या होगा, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। जैसे कि अभी हम लोग यहां देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, है ना, इस तरह का जो है विषम संख्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं जोड़ के, ठीक है, क्या देख रहे हैं, 3 + 5 + 7 + 9, है ना। इसको अगर हम लोग जोड़े यहां पर तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 3 10, 5 15 और 9, 7, 3, 10, 5, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 और 8, 8, 16, 8, 3, 24, ठीक है, 24 हो गया, है कि नहीं। अब हमारे पास कितना विषम संख्या है, 1, 2, 3, 4, है कि नहीं, 4 विषम संख्या है मेरे पास, ठीक है, 4 विषम संख्या है। तो 4 का जो है स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, 16, नहीं आ रहा है जो, यहां पे थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ी कर दिए हैं, नहीं आ रहा है ना। 1 को हम लोग छोड़ दिए थे, 1, 3, 5, 7 और 9, है ना। अभी हम लोग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये सबको जोड़ते हैं अब, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4, 9, 9, 18 और 7, 18 और 7 25, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर हमारा ऑड नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 25, है कि नहीं, जो कि हमारा n संख्या का जो नेचुरल नंबर है, हम लोग 1 छोड़ दिए थे वहां पे, है ना, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक है। तो इस तरह के n ऑड नंबर का जो है, n विषम संख्या का जो सम है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे हम लोग उसको निकाल पाएंगे, है कि नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, है ना, 8 के बाद 10, ठीक है। इस तरह का जब नेचुरल नंबर होगा, सम ऑफ n इवन नंबर,
इवन नंबर्स, है ना, क्या होगा, n सम संख्या, n सम संख्या का योग क्या होगा, क्या होगा, वो होगा n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। कितना है, n क्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स, है ना, मींस सम संख्या कितना है वो, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 5, तो 5, इसको हम लोग सबसे पहले इस तरह से जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, है ना, तो 6 4 10, 2 12 और 8 20 और 10 30, है कि नहीं, 20 और 10 30। अब फॉर्मूला से हम लोग देख रहे हैं कितना है यहाँ पे विषम में सम संख्या 1 2 3 4 5, है ना, तो अभी देखिए 5 गुने 5 प्लस 1, है ना, अभी देखिए 5 गुने 5 और 1 6, 6 5 30, है ना, तो देखिए यहाँ पे 30 और यहाँ भी 30। तो इस तरह से हम लोग जो है n नंबर ऑफ सम संख्या जो है उसको भी जो है हम लोग उसका भी योगफल जो है हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं, निकाल सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इसमें जो देखेंगे वो अभी आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है क्या कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, और इसका पावर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसका पावर कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर जो है यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, है कि नहीं, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह का जो है नंबर होगा, है कि नहीं, संख्या होगा, अलग अलग प्लेस में अलग अलग संख्या होगा, है कि नहीं। तो अब इसका पावर जो है दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वो ये जो है x जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह का नंबर का जो है हम लोग अगर इस तरह का पावर चढ़ाने के बाद इसका जो इकाई जगह है, इकाई जगह में कौन सा नंबर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना, एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है 3 स्टेप फॉलो करेंगे, है ना, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहां पर पावर दिया हुआ है उसको जो है हम लोग वहां से -1 कर देंगे, है कि नहीं, ये पावर जो दिया हुआ है उसमें -1 कर देंगे, जो भी आएगा यहां पर माइनस करने के बाद उसको यहां पर पुट करके उसको 4 से भागा दे देंगे, उसको क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी आएगा, है ना, उसको हम लोग 4 से भागा दे देंगे। यहां से भागा देने के बाद हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर जो भी मिलेगा, है कि नहीं, रिमाइंडर जो भी मिलेगा उस रिमाइंडर को जो है हम लोग क्या करेंगे, उस रिमाइंडर में 1 प्लस कर देंगे, r+1, है ना, r+1 कर देंगे, उस रिमाइंडर में हम लोग क्या करेंगे, r+1 कर देंगे। और मान लीजिए कि यहां पर यूनिट वाला प्लेस में जो है कोई नंबर था, वो जो z था, कोई डिजिट था, कोई अंक था, वो क्या था, z था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप 3 में हमको मिला यहां पर जो नंबर, वो क्या करेंगे, इस z का पावर में बैठा देंगे, इस z का जो है पावर में हम लोग उसको बैठा देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वही जो है उस प्लेस का यूनिट डिजिट होगा, इकाई जगह का जो है वही अंक होगा, है कि नहीं, इकाई जगह का वही अंक होगा। अब जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना भी हम लोग सीखें इस लेक्चर में, उससे जो है संबंधित जो भी हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो हम लोग जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारा जो हम लोग जो भी सीखे वो चीज और जो है क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जो है हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को करेंगे 1 by 1, और हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वहां पर यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, और वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चंस है जो है कि हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस पर, है कि नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।